बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने कभी अपनी पूरी ज़िंदगी में सोचा होगा कि यार एक वक्त ऐसा आएगा कि फवाद चौधरी जैसा मजबूत तगड़ा ख़ानदान, जिसके बड़े भी पाकिस्तान की सियासत के अंदर बड़ा किरदार है, खुद वो वकील है, भाई वकील हैं, वज़ीर रह चुके हैं, आज भी उनका जो इतना स्टेक है, जो वो हीरो बनकर निकले हैं भाई। क्या आपने कभी ज़िंदगी में सोचा कि यार वो बंदा भी रो पड़ेगा? आज ऐसा ही हुआ। राना सनाउल्लाह के बारे में आगे चलकर जो इंकशाफ करेंगे वो बड़ा हैरानकुन होगा। फवाद चौधरी से काशिफ अब्बासी ने पूछा कि जब आप अपने बच्चों को मिले तो रिएक्शन क्या था। अब यकीन कीजिए, औलाद ऐसी चीज़ है, इन बदबख्तों जालिमों ने इनकी तो औलादे ग्रीन कार्ड लेकर बाहर हैं, नेशनैलिटियां भी बाहर हैं, सब कुछ इनका बाहर है, लेकिन इनके साथ क्या है कि फवाद चौधरी रो पड़ा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, आंखें लाल सुर्ख हो गई। तो काशिफ अब्बासी को भी लगा कि शायद मुझे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन जब वो रो पड़ा तो इस सूरत हाल में फवाद चौधरी ने बताया कि मेरे बच्चों के साथ जो हुआ जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा कि मुझे ले गए और घुमाते रहे हैं और मेरे बच्चों को जो ट्रॉमाटाइज किया, उनको पता ही नहीं उनके बाप के साथ क्या हो रहा है। क्या उन्होंने कहा कि 5 लाख का इन्होंने तेल ज़ाया कर दिया, मुझे घुमा रहे हैं कि टॉर्चर करना है फलाना, क्योंकि इतनी सख्त सर्दी में सड़कों पर घुमा रहे हैं और आप जानते हैं गाड़ी कैसी होती। तो मैंने उन्हें कहा यार आप मुझ पर जुल्म कर रहे हो, ये जो बुजुर्ग मेरे साथ है पुलिस वाला, ये जो जवान पुलिस वाले, इनका क्या कसूर है, उनको भी आप जलील कर रहे हो, लेकिन पीछे से चूंकि ऑर्डर था। तो फवाद चौधरी बताते हुए कि जब मैं इतनी तकलीफ के बाद मिला, बच्चों को गले लगाया, तो वो रो पड़े। और वो ये वक्त को याद करते हुए, ऐसे नहीं कि जेल में उनके साथ, कि उन्होंने अपने बच्चों से जुदाई और जो सब कुछ हुआ वो उसको भी याद करते हुए रो पड़े। यकीन कीजिए अर्श हिल जाता है इन चीज़ों पर। इतना जुल्म पाकिस्तान में। आपने कभी फवाद चौधरी जैसे बंदे के बारे में नहीं सोचा कि यार ये भी रो पड़ेगा, कि जब अपने बच्चों से मिला कि यार ये क्या किया उसने, सिर्फ ये कि कुछ लोगों को उसकी बात पसंद नहीं आ गई, क्योंकि वो उसने प्लान बेनकाब कर दिया था। तो आप सोचिए जरा, फवाद चौधरी रो पड़े। अब सबसे बड़ी बात जो फवाद चौधरी ने बताई, उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा, फिर उनसे काशिफ अब्बासी ने जो पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि 4 वजीरों ने कॉल की मुझे और कहा कि फवाद चौधरी साहब हमारा इसके पीछे हाथ नहीं। आप भी जानते हैं किन का हाथ है, किन लोगों का हाथ है, हमारी क्या चलती है, हमारा हाथ नहीं है। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने नाम नहीं लिया। काशिफ अब्बासी ने कहा, राना सनाउल्लाह ने कॉल की, उन्होंने कहा मैं नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं इस केस ही सारा FIA का तो राना सनाउल्लाह के अंडर है। उन्होंने कहा अच्छा चलिए इतना बता दें, मूछों वाले वजीर ने कहा, उन्होंने कहा नहीं बस मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। और वो राना सनाउल्लाह ने इनको कॉल की, राना सनाउल्लाह समेत बाकियों ने कॉल की। उसकी वजह क्या है, जब राना सनाउल्लाह पर हीरोइन का केस बना था तो उस वक्त फवाद चौधरी ने इमरान खान को कहा था आपकी मिनिस्ट्री के अंदर अगर कोई ये मामला हो, यानी FIA करे या कुछ करे, क्योंकि उस वक्त आप जानते शहरियार, उन्होंने कहा तब भी कंडेम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ये गलत हो रहा है, ये झूठा केस है। इमरान खान ने कहा कि जी मुझे तो वो इदारों ने कहा है फलाना ये वो। उन्होंने कहा आप ये ना करें। ये बड़ी तकलीफ दे बात है कि हम सियासतदान हमेशा एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं। नफरत अलग चीज़ है, लेकिन एक झूठा केस ना उस पर बनाए। अब राना सनाउल्लाह पर जो हीरोइन का केस था, इसके बाद राना सनाउल्लाह को भी पता है आज कि वो केस किसने, वो बनाया किन लोगों ने था। आज वो लोग इनके साथ है। राना सनाउल्लाह ने भी उन लोगों में शामिल है जिन्होंने फवाद चौधरी को कहा कि चौधरी साहब आपने चूंकि आवाज उठाई थी मीडिया पर भी, कैबिनेट में भी, और आपने कहा था राना सनाउल्लाह के साथ ज्यादती हो रही है, आपको ये लगे कि मैं इसके पीछे, मेरा इसमें हाथ नहीं। अब आप जरा अंदाजा कर लीजिए, वो कहते हैं मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन हकीकत ही भी आपको बता रहे। अब आप जरा अंदाजा कर ले कि ये सारे आकर कह रहे हो जी राना सनाउल्लाह, मुन्ना सुनाई कह रहे हो जी राना सनाउल्लाह। यार बच्चे को पता है राना सनाउल्लाह। देखिए एक चीज आप जेहन में रखिएगा, आप जितना मर्जी कह लिए, सारा कुछ आप उठाकर कह दे राना सनाउल्लाह ने किया फलान, राना सनाउल्लाह को पता है 1.5 साल पहले उसके ऊपर केस डाला था। और फवाद चौधरी ने जो बात की, उन्होंने आज मिसाल दी। उन्होंने कहा कि सुल्तान महमूद गजनवी का जो मुलाजिम था अय्याज, उसने जब कहा कि मुझे कोई ऐसी चीज़ बताओ जिसको जब अच्छा वक्त हो तो मैं पढ़ूं, तो मैं गमगीन हो जाऊं, बुरा हो तो मैं उसको याद करूं, तो मैं खुश हो जाऊं। तो उसने कहा कि ये उनके अल्फाज है, न जाने ये वाक़या किस तरह निकला, लेकिन वो कहते हैं कि उन्होंने उसकी अंगूठी पर लिख दिया कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। अब आप इमेजिन कीजिए कि उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ इतनी इनको बात की है, ये ताकत सदा आपके पास ही, इतने इतने बड़े लोग गर्क हो गए। इवन कि आप इमेजिन कर लें, अगर आप दुनिया के अंदर देखें तो आज उनकी कब्रें भी भरी हैं, पड़ी हुई है, उनकी कब्रों पर कुछ जाता नहीं है। जो कहते थे दुनिया में हम है तो सब है,
उनके बगैर निजाम चल जाए कोई सोचता भी नहीं था, आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये सूरत हाल है। किसी वक्त में लोगों को शायद याद नहीं, ज़िया-उल-हक बहुत ज्यादा ताकतवर था, इतना ताकतवर था कि शायद उनका प्लान था कि वो 25-30 साल रहे। परवेज मुशर्रफ का प्लान था, बाजवा का प्लान था कि वो अगले बाजवा तो 10 साल की एक्सटेंशन छोड़े, सारी बात अभी वो कह रहा था 10 साल की एक्सटेंशन उसने लेनी थी, तो मामला तो नहीं रुकने वाला था और वो बैठ रहे थे। लेकिन ये ताकत सदा आपके पास रहती नहीं है और आप ताकत में सदा रहते भी नहीं है। आप इमेजिन कीजिए, आज फवाद चौधरी जैसा बंदा रो रहा है, इसलिए वो कहते हैं मेरे वहां पर किताबें मंगवा ली, क्योंकि अब जो सूरत हाल पैदा हुई है वो इमरान रियाज वाला काम है। यानी आप इमेजिन कीजिए बच्चों पर क्या गुजरती है। आप जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं आपको कोई उठाकर ले जाएगा, और पहले तो आप 36 घंटे मिलेंगे ही नहीं, फिर अचानक आपको पुलिस या FIA प्रेजेंट करेगी, फिर अदालत आपको कहेगी प्रेजेंट करो, ये करो। अब गौर कीजिए इस मुल्क में क्या चल रहा है। यानी ये कम से कम सियासतदान अपना चोर दरवाजा ही बंद कर दें यार, कि भाई हमने चोर दरवाजा बंद कर दे, एक कर लें यार, अपने जो इख्तलाफात है लड़ेंगे मरेंगे, मोहरे नहीं बनेंगे। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर फवाद चौधरी से बार बार काशिफ अब्बासी पूछ रहे थे कि आप लोगों ने कुछ सीखा है। उन्होंने कहा यार सियासतदानों के हाथ में होता ही क्या है। यानी आप इमेजिन कीजिए कि थ्रू आउट दी ईयर्स हमेशा से ये हालात इस तरह रहे हैं। आज फवाद चौधरी जैसा बहादुर शख्स, देखिए उसका भाई वकील है, वो खुद वकील है और वेल कनेक्टेड भी रहे हैं। आज वेल कनेक्टेड वालों से हालात खराब है, उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं है, लेकिन बड़े सेंसिबल इंसान है और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि देखिए चीजें बनाकर रखनी चाहिए। आज आप देख लें नून लीग के साथ क्या है, छोड़े सारी बातों को, क्या गारंटी है कि कल को नून लीग के साथ आज ये नहीं होगा। छोड़े, ये थोड़ा पीछे चले जाए, क्या नून लीग के साथ ये नहीं हो रहा था? शायद बहुत सारे लोग उस वक्त कम अकल थे, नहीं समझ आ पा रही थी और नहीं होना चाहिए था, क्योंकि केसों को कभी मंतकी, आप एक केस बनाते हैं और रियल केस है, समझ भी आती। केस आपने वो बनाया जिसमें जान कोई नहीं है, फवाद चौधरी ने फलाने को मुंशी का। यानी आप इमेजिन कर लीजिए, आप शहबाज शरीफ की तस्वीर, अभी हालिया वीडियो आई थी, लोग सारे उसको मतलब गधे के ऊपर आप तस्वीर बना रहे हैं, वो कुछ नहीं कहता, लेकिन आप किसी और पर कोई तनकीद दें। ये चीजें पाकिस्तान में कब खत्म होंगी कि सियासतदान बैठकर देखिए अपने मसाइल हल कर लें कि यार देखो हमने मिल बैठकर करना, हमने चोर दरवाजा बंद करना, हम मिलकर चलेंगे। आज राना सनाउल्लाह ये कह रहा है बैठकर या फवाद चौधरी को कि चौधरी साहब मैं आपके इन मामलात के पीछे नहीं हूं। कल को फवाद चौधरी आएगा, देखिए फवाद चौधरी का इस वक्त नाम वजीर आला के लिए इमरान खान ने देना है अगले इलेक्शन में, और ये सूबाई इलेक्शन भी लड़ेंगे, और ये पिछली दफा भी कैंडिडेट थे। इस दफा जिन लोगों ने मारे खाए इमरान खान ने उनको फ्रंट पर रखना है। तो फवाद चौधरी अगर वजीर आला बनकर आते हैं तो चौधरी परवेज राय जैसे तो वैसे ही फारिग है। तो आज क्या गारंटी है नून लीग वालों से, फवाद चौधरी अगर वजीर आला बन गए तो वो तो फिर तगड़ा रहेगा। ये कह रहे हैं कि यार बस कर दो, आप हम लोग मोहरे बनना बंद कर दे, आपस की लड़ाई सियासतदान मिलकर हल कर लें, ना कि जो टेम्परेरी वक्ती तौर का मफाद होता है उसको हासिल करने के आप मोहरा बनेंगे तो कल कोई और मोहरा बनकर आपके खिलाफ जाएगा। फिर फवाद चौधरी उनको कॉल कर रहे होंगे कि राना साहब आज आपको उठा लिया गया है तो उसके पीछे मेरा हाथ नहीं। अगर सियासतदान चोर दरवाजा बंद कर दें तो शायद मुल्क की बेहतरी हो जाए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।